साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। मामले के 2 आरोपी गायब हैं। बात इसी मुद्दे पर होगी कि मामले में 2 आरोपी गायब हैं, सीडी में कुछ और है, सीडीआर में कुछ और है। अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन आरोपी बरी कैसे हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जज एके लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कुछ आरोप अदालत ने खारिज किए हैं, जबकि कुछ को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाने का कोई सबूत नहीं है, पुरोहित ने बम बनाया था, इसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं अदालत ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि धमाके वाली जगह पर बाइक किसने पार्क की थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। पत्थरबाजी किसने की, इसका भी कोई सबूत नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं एनआईए कोर्ट ने यह भी कहा कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया है और घटनास्थल पर बैरिगेटिंग भी नहीं की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं थी और ऐसे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि साध्वी धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन गई और अभियोजन पक्ष धमाके में उनकी साजिश को साबित करने में असफल रहा है। वहीं मुकदमे के दौरान जहां 39 गवाह मुकर गए, वहीं एक महत्वपूर्ण नुकसान कुछ सीडीएस का हुआ जो टूटी हुई पाई गई है। इन सीडी में ठाकुर, पुरोहित और अन्य लोगों की कथित साजिश के दौरान की गई बैठकों के वीडियो भी फुटेज थे और इन स्वयंभू धर्मगुरु और आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था। हालांकि अदालत ने ये सीडी पेश किए जाने से पहले ही टूटी पाई गई और उनकी कॉपी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस मामले में जहां अभियोजन पक्ष ने उस बाइक को जिस पर बम बंधा हुआ था प्रज्ञा ठाकुर का बताया है, वहीं उनके वकील जेबी मिश्रा ने गवाहों के विभिन्न बयानों का हवाला दिया और जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि इस बात पर शक पैदा होता है कि वाहन असल में ठाकुर का था या नहीं था। वाहन का चेचिस नंबर बुरी तरह मिट गया था और टूटी हुई बाइक की पहचान करना मुश्किल था। वहीं अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी देखे गए अभियुक्तों के सीडीआर के बारे में वकील बाबर ने बताया कि उनके पास धारा 65वीं बी सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए अदालत ने सीडीआर पर विचार ही नहीं किया। एविडेंस एक्ट के तहत यह सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए जरूरी दस्तावेज होता है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने 2 आरोपियों यानी मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय और सामाजिक कार्यकर्ता समीर कुलकर्णी की तरफ से की गई कुछ कॉल्स को इंटरसेप्ट किया था। इस मामले में बाबर के साथ साथ उपाध्याय और कुलकर्णी ने इन इंटरसेप्ट्स पर सवाल उठाए थे, क्योंकि कॉल इंटरसेप्ट करने की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। बचाव पक्ष ने एनआईए के चार्जशीट का भी हवाला दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक एटीएस अधिकारी ने चतुर्वेदी के आवास पर आरडीएक्स रखा था। अधिकारी ने अदालत में इन आरोपों का खंडन किया था। हालांकि चतुर्वेदी का बचाव इसी मुद्दे पर फोकस था। वहीं अब पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक बाइक में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हुए थे। मामले में पहली एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की, लेकिन बाद में यह केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने दावा किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन 2030 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया था। आरोप यह लगाया गया कि धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कर्नल पुरोहित को आरडीएक्स मुहैया कराने और बम बनाने का आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो फिलहाल के लिए मालेगांव ब्लास्ट हादसे को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया और सभी इस केस के 7 आरोपी बरी कर दिए गए, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि 2 आरोपी गायब हैं, सीडीआर में कुछ नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो फिर कैसे इन लोग को बरी कर दिया गया। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, नीचे देके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।